आगे बढ़ेंगे और अब रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है। जी हां, हम आपको बता रहे हैं, कब्रिस्तान के हवाले से ये खबर है, जहां पर एमपी के जिला राजगढ़ के पिचौर में मिसाली कब्रिस्तान की खबर को मध्य प्रदेश जमीयत उलमा और सद्भावना मंच ने संजीदगी से लेते हुए रियासत भर में मिसाली कब्रिस्तान बनाने की तहरीक शुरू कर दी है। जमीयत उलमा और सद्भावना मंच के अरकान ने मिसाली कब्रिस्तान बनाने की मुहिम का आगाज राजधानी भोपाल के तारीखी हिलालपुर कब्रिस्तान से किया है। हिलालपुर का तारीखी कब्रिस्तान 150 सालों से ज्यादा कदीम है और इस कब्रिस्तान में मुमताज नाक़िद डॉक्टर अब्दुल रहमान बिजनौरी भी मदफून है। बिल्कुल, इस मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। मेहताब आलम, आखिरी आरामगाह जो होती है वो भी दुरुस्त होनी चाहिए, इसकी बेहतरीन मिसाल मध्य प्रदेश से देखने को मिली है। वाकई क्या इसको एक मिसाली कदम समझा जाए? यकीनी तौर पर राजगढ़ के पिचौर में जो कदम उठाया गया है वो जो है ऐसा कदम है जिसकी सताइश की जानी चाहिए और इसके लोगों को इसकी तकलीद भी करना चाहिए। राजधानी भोपाल के इस वक्त हम एक कब्रिस्तान यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे जो है कि तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये लोग ये चाहते हैं कि इनके यहाँ जो कब्रिस्तान है वो ऐसी बनाया जाए जिससे लोग जो है सबक भी ले सके। जिस तरह से पिचौर में है, कल जो है वहाँ पर न्यूज़ 18 की खबर के बाद अगर हम बात करें तो हिलालपुर की जो कब्रिस्तान है जहाँ पे मुमताज नाक़िद डॉक्टर अब्दुल रहमान बिजनौरी उसकी सफाई की गई। यहाँ पे भी कुछ लोग मौजूद है, अभी हमसे जानते हैं कि क्या कदम उठा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीक़े का पिचौर के अंदर कब्रिस्तान का जो वीडियो लाइव चल रहा है, हाईलाइट हो रहा है, हमारा प्रोग्राम ये है कि हम शहर भोपाल के कब्रिस्तानों को भी उसी तरीक़े से बनाएं और जमीयत उलमा मध्य प्रदेश मुस्तकिल कई सालों से कब्रिस्तानों की लड़ाई लड़ती चली आ रही है और उनके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए भी कोशिशें मुस्तकिल जारी हैं। हुकूमत जारी है, लेकिन कदम जो उठा रहे हैं उस पर अमल क्यों नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी तहरीक बेदारी मुहिम चल रही है कब्रिस्तानों के उस पर और आसपास के इलाके के लोग भी बेदार हो रहे हैं। अभी पिचौर में लोगों ने कब्रिस्तान बनाया जो मिसाल है मध्य प्रदेश सूबे में और इंशाल्लाह भोपाल में भी इस तरह की पहल की जा रही है। हमने कल भी एक कब्रिस्तान का मुआयना किया, वहाँ से ये काम शुरू किया जा रहा है। दूसरा ये कब्रिस्तान है करोच क्षेत्र में, तो इंशाल्लाह यहाँ के भी लोग तैयार हैं, यहाँ पे भी बाउंड्री वाल होना है। इसमें ये हो रहा है कि देखिए आवाम तो करने को तैयार है पर कुछ मदद जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की तरफ से भी होना चाहिए ताकि कब्रिस्तानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके। यकीनी तौर पर जिस तरह से आपने कहा कि वो कदम तो होना चाहिए, आप लोगों की मुश्किलात क्या होती हैं? हमारी मुश्किलात परेशानी वाली जानवर आते हैं, गंदे जानवर इसमें घूमते हैं। समझे साहब, बाउंड्री वगैरह हो जाए, झाड़ पेड़ पौधे लग जाए ताकि दुरूद फातिहा पढ़ने वालों को थोड़ा राहत मिले। हमने बताया न्यूज़ 18 खबर दिखा रहा है कि आपस के ताउन से एक मिसाली कब्रिस्तान बनाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सभी लोगों के लिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जिस तरह से पिचौर के अंदर कब्रिस्तान के लिए पूरी तरह से सब तैयार थे और जो इमदाद बाहर से भी आई और गवर्नमेंट ने भी दी और हम ही लोग भी इस कब्रिस्तान के लिए यहाँ तक कि भोपाल सीहोर और जहाँ जहाँ होगा ऐसा कब्रिस्तान की मरम्मत करवाएंगे। पेड़ पौधे बाउंड्री बाल उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लंबा अखरा है, खर्चात हैं। जैसे यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ, इस तरह से हम चाहते हैं कि हुकूमत भी हमारे लिए ताउन करे। हुकूमत अपना काम करे, लेकिन हुकूमत के भरोसे अगर आप रहेंगे, वक्फ बोर्ड के भरोसे रहेंगे तो हमें देख रहे हैं कि काम नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, जी हाँ, हमारी यही उम्मीद है कि सभी लोग करें और इसमें ताउन करें। वक्फ बोर्ड से भी हमारी उम्मीद है। पिचौर के लोगों ने अवामी ताउन से बता दिया कि किस तरह से हम कदम उठाए, किस तरह के मिसाली कब्रिस्तान मतलब यानी कि आखिरी आरामगाह को पुरकशिश भी बनाया जा सकता है। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड हो या दूसरे कोई महकमे हो, उनके भरोसे आवाम को अब नहीं बैठना चाहिए। भोपाल की आवाम को भी पिचौर की आवाम की तरह बेदारी का सबूत देना चाहिए और अपने कब्रिस्तानों की फ़िक्र खुद करना चाहिए और उनको जितना अच्छा बनाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। आने वाले वक्त के लिए जो है कब्रिस्तान बचे रहेंगे, तदफीनें चालू रहेंगी। अभी हो ये रहा है कि लोग अपने अपने रिश्तेदारों की, अपने अपने अहबाब की सिर्फ कब्र बचा रहे हैं। तो हमारा इसमें ये मानना है कि कब्र बचाने का कोई मकसद नहीं है, पूरा कब्रिस्तान बचाएं ताकि आने वाली नस्लों तक उसकी कब्रिस्तानों की बका रहे और उसको मेंटेन करने के लिए आवाम बेदार हो। आवाम
जब बेदार होंगे तो यकीनी तौर पर जब हम आखिरी आरामगाह की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पुरसुकून माहौल होगा, तो लोग वहाँ पे बैठ के जो है फातिहा भी पढ़ सकेंगे, वहाँ पर दूसरे काम भी किया जा सकते हैं। जिस तरह से पचोर के लोगों ने खूबसूरत कब्रिस्तान गार्डन में तब्दील कर दिया उसमें, जो कि शिकस्त हाल है। देखिए, कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जो सबसे आखिर की आरामगाह है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ आने वाले इंसान जो ज़ाहिरी तौर पर ज़िंदा ही होते हैं, मुर्दा तो होते नहीं हैं, दफनाने के लिए किसी को आता है तो उनको भी यहाँ आने के बाद तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। कब्रिस्तान में अक्सर होता है क्या है, गंदगी होती है, बदबू आ रही है, इंसान का वहाँ ठहरने की और खड़े रहने की तबीयत नहीं चाहती। अगर हम उसकी फ़िक्र कर लें और हमारे आपसी ताउन से अगर हम ये काम करने लगे तो हम हुकूमत के मोहताज भी नहीं रहेंगे और हम अपने कब्रिस्तानों की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और ख़ूबसूरत भी उसको बना सकते हैं, और हमें बनाना चाहिए। पचोर के लोगों ने राजगढ़ में एक मिसाल कायम की है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में जो है जिस तरह जमीयत उलमा और सद्भावना मंच ने भी कदम उठाया है कि क्यों ना उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी कब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बिल्कुल, कब्रिस्तानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ये एक मिसाली कदम है मेहताब आलम। और एक चीज़ इसमें ये भी है कि जो पक्की कब्रें हैं इस कब्रिस्तान में उसको ना बनाने की बात कही गई है, तो इसके हवाले से क्या वजह हो सकती है? देखिए, यकीनी तौर पर जिस तरह से पक्के कब्रिस्तान को लेकर वहाँ पे पचोर के लोगों ने एक मुहिम चलाई है, क्योंकि कब्रिस्तान के दायरे जो है सिमटते जा रहे हैं, चंद कब्रिस्तान बचे हैं। भोपाल की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल, जहाँ पर 1962 में 187 कब्रिस्तान थे, ज़्यादातर कब्रिस्तान नाजायज़ कब्जे के शिकार हो गए। 23 कब्रिस्तान है, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर लोग अब पक्की कब्रिस्तान बना रहे हैं। ऐसे में सवाल वो उठता है कि जब दायरा तंग होता जाएगा तो अब मुर्दे कहाँ दफन होंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कब्रिस्तानों का तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से हो, इसलिए कि उसके अंदर जो कब्रें बन रही हैं वो इतनी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं होती हैं कि जिसकी वजह से कब्रिस्तानों में जगह ना हो। लेकिन उसके ऊपर जो अतिक्रमण हो रहा है, जो नाजायज़ कब्ज़ात होते हैं, उनको रोकने की सबसे पहले ज़रूरत है। और जो कब्रिस्तान बचे हुए हैं उनकी बाउंड्री वाल हो जाए तो आसानी से उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है और उस कब्रिस्तानों को बचाया जा सकता है। फिर उसके बाद में नंबर आता है पक्की कब्रों का। तो हमारे यहाँ मज़हब इस्लाम के अंदर पक्की कब्रों की कोई इजाज़त नहीं है कि पक्की कब्रें जो है वो जगह घेरती हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी होता है वहाँ कुछ वक्त के बाद में उसको मिटा दी जाती हैं और फिर नई कब्र तैयार कर दी जाती है। लेकिन पचोर के लोगों ने तो वादे तौर पर लिख दिया कि जो है आइए अपने तमाम चीज़ें की, लेकिन पक्की कब्र नहीं बनेगी। देखिए, यहाँ की आवाम भी तैयार है, कोई पक्की कब्र नहीं बनाएगा, पर हकीकत सामने ये है कि कब्रिस्तानों में बाउंड्री वॉल नहीं है और कोई सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं है। तो ऐसे में क्या है, आवाम के कुछ लोग होते हैं जो अपने अपने तौर पर अपनी अपनी कब्रों को महफूज करने के लिए पक्की कब्र बना देते हैं। जब अगर उसमें बाउंड्री वॉल होगी, सुरक्षा के इंतज़ाम होंगे, तो आवाम पक्की कब्र ना बनाने के लिए भी बेदार होगी। इसके लिए ज़रूरत ये है कि बाउंड्री वॉल की जाए, सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाएँ, फिर देखें इंशाअल्लाह कब्रिस्तान कितने आला किस्म के होंगे। यकीनी तौर पर इसके लिए जो आवाम को, जमहूर को बेदार करने की ज़रूरत है और जमीयत उलमा और सद्भावना मंच ने इसके लिए कदम उठाया है। बिल्कुल, तो एक अहम मिसाली कदम ये देखा जा सकता है और इसके तर्ज पर और दूसरे कब्रिस्तानों को भी दुरुस्त करने की तरगीब हासिल हो सकती है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया और आपके साथ जो खास मेहमान मौजूद थे उनका भी बेहद शुक्रिया। और अब बात करेंगे फेक न्यूज़ की। जी हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आने के बाद से फेक न्यूज़ का जो चलन है वो काफ़ी बढ़ गया है। और हम बात करेंगे श्रीनगर के तुलसी बाग इलाके में अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक डॉक्टर पर हमले की एक फर्जी खबर सोशल मीडिया पर फैलाई गई है। ये खबर बिल्कुल फर्जी है और इसकी पुलिस और मकामी लोगों ने तरदीद की है। पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता रात हुए एनकाउंटर के दौरान एक गोली मकान के शीशे को आकर लगी है। नहीं है, ये एक्सरे बुलेट है जो कल रात को सुबह इन्होंने देखी है, जबकि बुलेट भी यहाँ पर थी। तो अभी पुलिस अमला यहाँ पर आया हुआ है, सो वो खुद देख लेंगे उन्होंने क्या करना है। हम्बल सबमिशन आपकी फसादत से भी ये कहना चाहते हैं कि ये कोई अटैक नहीं है, इट वॉज ए स्ट्रे बुलेट। काइंडली आप भी इसको हाईलाइट करें। तो अब बात करेंगे लखनऊ में वज़ीर आला